हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स होल नंबर्स का निकालना सीख गए हैं। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ फ्रैक्शंस का कैसे निकाला जाता है और एलसीएम फ्रैक्शंस का कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/4, 5/7 और 5/4, ये सारे फ्रैक्शनल नंबर्स है। तो ये सारे फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और दिए हुए दो नंबर्स के बीच एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिलेशन है वो भी जानेंगे। तो ये सब एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये रूल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए, पहला रूल, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। जो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये दोनों रूल्स है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इन रूल्स को समझते हैं। तो ये है एक एग्जाम्पल, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 32/81, 10/27। तो ये सारे जो है ये चार फ्रैक्शनल नंबर्स है। इन फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो पहले अब एचसीएफ निकालते हैं। जो फॉर्मूला है उसको एक बार याद करते हैं। क्या है फॉर्मूला? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। चलिए लिख लेते हैं। तो ये है फॉर्मूला, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर्स मतलब जो ऊपर की नंबर्स है, 2, 8, 32, 10, ये है न्यूमरेटर्स। तो चलिए एचसीएफ निकाल के देखते हैं। 2, 8, 32 और 10। एचसीएफ मतलब वो नंबर जिससे, वो हाईएस्ट नंबर जिससे ये दिए हुए चारों नंबर डिविजिबल है। तो वो हाईएस्ट नंबर है 2, जिससे ये दिए हुए चारों नंबर डिविजिबल है। आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ जाती है। तो ये चार नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा 2। अभी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है। डिनोमिनेटर्स मतलब जो नंबर्स नीचे है, डिवाइडेड बाय के नीचे जो आती है, देखिए 3, 9, 81, 27, ये है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 3, एलसीएम निकालने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। चलिए करते हैं। 3, 9, 81, 27 डिवीजन मेथड। ये जो दिए हुए नंबर से ये 3 से डिविजिबल है। डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करते हैं। 1, 3 3 is 9, 27, फिर से ये 3 से डिविजिबल है। फिर से 3 से डिविजिबल है। मैंने आपको सिखाया हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, और वही प्रोसीड्योर यूज कर रहे हैं। 3 3 is 9 is 3। अभी देखिए यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा दो नंबर नहीं है जो कि एक सिंगल नंबर से डिविजिबल है। तो यहीं तक इसको हमको स्टॉप कर देना है।
तो अभी एलसीएम कितना आ जाएगा, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ रहा 81। अभी क्या करना है हमको, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालना है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा जो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स है डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स डिवाइडेड बाय 81, ये हो गया एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। अभी एचसीएफ निकालने के बाद चलिए अभी हम लोग एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस फिर से फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो अभी जब एलसीएम निकालना है तो हमको न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स देखिए, एक चीज आप गौर से देखिए, जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले रहे हैं और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ ले रहे हैं। जब हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं फ्रैक्शंस का तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ ले रहे हैं और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले रहे हैं। तो ये याद रखना बहुत ही ईजी है। चलिए अब निकाल लेते हैं न्यूमरेटर्स का एलसीएम। न्यूमरेटर्स मतलब 2, 8, 32 एंड 10। एक बार फिर से हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। देखिए सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 1 ज़ा 2, 4, 16, 5। अभी ये 4 से डिविजिबल है। अभी ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एलसीएम। चलिए निकाल लेते हैं। 2 इंटू 4 इंटू 1 हम बार से बार लिखते नहीं लिख लेते हैं। चलिए ताकि याद रखना इजी हो। इंटू 4 इंटू 5, ये आ गया 160। अभी एचसीएफ जो दिए हुए नंबर है ऑफ 3, डिनोमिनेटर्स यहाँ पे 3 है, 9, 81, 27, 3, 9, 81, 27। देखिए ये जो चारों दिए हुए नंबर है 3 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 3 होगा। तो अभी निकालते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स 160 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स 3। ये आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो कवर करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन। अगर 2 नंबर्स दिए हुए रहे और उसके एचसीएफ या तो एलसीएम दिया रहे तो दूसरा निकालना कैसे, दोनों के बीच क्या रिलेशन होती है। चलिए निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए अगर इफ देयर आर 2 नंबर्स x एंड y, मान लीजिए 2 नंबर है 2 नंबर्स x और y है, तो x और y की जो प्रोडक्ट होगी, x
मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x और y का जो HCF है इनटू x और y का जो LCM है। मतलब कि आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। चलिए एक बार लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their HCF and LCM. HCF and LCM। चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस रिलेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड 1125। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 125 देन फाइंड द अदर। तो हमको दिया हुआ है HCF। चलिए एक बार जो दिए हुए डाटा है उसको लिख लेते हैं। HCF दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 25। LCM दिया हुआ है है 1125। ठीक है, एक नंबर मान लीजिए, दूसरा नंबर है M। लेट नंबर M और दूसरा नंबर दिया हुआ है 125। तो दिए हुए फॉर्मूला के अनुसार M इंटू 125 इज इक्वल टू 25 इंटू 1125। तो देखिए अभी इसको M का वैल्यू इसमें से आ जाएगा। M इज इक्वल टू 25 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 125। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 225। अब एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 131 एंड 8253 respectively. If one of them is 917, find the other. तो HCF दिया हुआ है इज इक्वल टू 131। LCM दिया हुआ है 53। हमें देखिए इफ वन ऑफ देम इज 917। मान लीजिए जो दूसरा नंबर है वो है लेट अनदर इक्वल टू, मान लीजिए जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग M लिख लेते हैं, M मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसके अनुसार M इंटू 917 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF है 131 इंटू LCM जो है 8253। तो अभी M का वैल्यू कैसे निकलेगा? M इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 917 M के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको दूसरे साइड में लाएंगे तो डिवाइड
कर देंगे। डिवाइडेड बाय 917। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे क्या आएगा m का वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, ये सीरीज़। और इसी तरह थोड़े ही समय में हम लोग बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, तो दूसरे वीडियोज़ को भी देखिए, बहुत और भी बहुत कुछ जानने के लिए।